और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में खड़गे का मोदी पर अटैक है। तो यहां पर अमित शाह ने राहुल गांधी के भाषण पर कहा है कि कई ऐसी बातें जो हैं उस भाषण में कही गई थी जो नेता प्रतिपक्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के होते हुए जो राहुल गांधी ने कही है उन्हें सत्यापित करना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी को सबसे पहले बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी ने हिंदुत्व से लेकर अयोध्या तक महादेव को भी याद किया, अग्निवीर योजना पर बात की, महंगाई पर बात की, ईडी सीबीआई पर बात की और राहुल के भाषण पर जमकर हंगामा हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं राहुल ने क्या रूट पकड़ा और आगे उनकी राजनीति का यही रोड मैप होगा। आज राहुल जो हैं किस तरह से कहीं भी डीरेल नहीं हुए, वो लगातार जिस तरह से एक एक कर तय करके आए थे अपने किन किन मुद्दों पर वो बात करेंगे। राहुल ने महादेव को याद किया, विष पीने की बात की, उस पर भी हंगामा हुआ। उसके बाद राहुल हिंदुत्व पर आए और सीधे सीधे कहा, हालांकि उसमें काउंटर किया और जिस तरह से मोदी जी खड़े हुए उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं तो ये गंभीर मामला है। उसके बाद राहुल ने कहा कि हिंदुओं का ठेका जो है वो बीजेपी ने या किसी एक पार्टी ने नहीं ले रखा है। तो राहुल जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बोले। उसके बाद राहुल ने जिस तरह से अग्निवीर योजना पर सरकार को घेरने की कोशिश की, उसके अलावा राहुल ने यह भी कहा ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात की। राहुल ने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। राहुल ने जो विपक्ष के नेता इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं उनको भी याद किया। तो राहुल ने कमोबेश वो पूरा एक रोड मैप लेकर आए थे कि किन किन मुद्दों पर किस तरह से वो सरकार को जो है वो घेरेंगे। वो वही मुद्दे जो चुनाव में भी छाए रहे थे और उसके बाद किस तरह से चाहे वो संविधान हो, फिर उसके बाद भगवान राम हो, अयोध्या का जिक्र करना, अयोध्या ने कैसे क्या कुछ मैसेज दिया है, और उसके बाद हिंदुत्व पर बात करना कि हिंदुत्व की ठेकेदार सिर्फ बीजेपी नहीं है, और फिर जिस तरह से राहुल ने अब उसके बाद महंगाई बेरोजगारी, और फिर राहुल आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अग्निवीर का मुद्दा उठाते हैं। वो मुद्दा जिस पर सरकार कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी कहें लेकिन बैकफुट पे पूरे चुनाव के दौरान जो है वो रही थी और उसका असर भी देखने को मिला था। तो यहां पर अग्निवीर योजना को राहुल लेकर आए। उसके बाद राहुल ने नीट का मुद्दा भी उठाया। तो राहुल जानते थे कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर यह उनका पहला भाषण है और इससे एक बड़ा मैसेज वो देना चाहते थे, एक संदेश वो देना चाहते